Chamba is the land of Mani Mahesh Kailash and God Shiva. It is famous for untouched natural beauty. Chamba is the treasure trove of scenic attraction. It has meadows, streams, lakes, wildlife, and fertile valleys. It is famous for its embroidery, for Chamba Rumal, also famous for Chamba Chappal, for wooden art, and painting also. Hi everyone, welcome to Seekers, I'm Yashika. In this video, we are going to discuss about चंबा हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक हम बात करेंगे कि चंबा जो है ये रियासत कितनी लंबी थी और कौन कौन से राजाओं ने इसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया. Seeker is an online platform where we are committed to give you free education, free information, short and crisp. Short and crisp because we know that your time is very important. Time is money, so we do not want to waste your time. इसलिए इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधी बात आपसे करेंगे and short and crisp information आपको देंगे. So let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं चंबा की. हिमाचल के नॉर्थ वेस्ट में स्थित चंबा हिमालयस में ही आता है. पूरा हिमाचल हिमालयस में आता है, तो चंबा नॉर्थ वेस्ट में है, खासकर पीर पंजाल की पहाड़ियां और ग्रेटर हिमालय से भरा हुआ है और जम्मू कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है एंड लिटिल ऑफ इट्स बाउंड्री जो है वो पंजाब के साथ भी लगती है. बात करते हैं चंबा के हेडक्वार्टर की. चंबा का हेडक्वार्टर चंबा टाउन है और चंबा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना था 15 अप्रैल 1948 को. 15 अप्रैल 1948 को ही क्यों? उसी दिन तो हिमाचल का गठन हुआ था, जब 30 छोटी बड़ी रियासतें मिलकर उन्होंने हिमाचल को बनाया था. तो उसी दिन जो है वो चंबा का भी साथ में गठन हुआ था. वो एक डिस्ट्रिक्ट बनी थी, राइट. पहले तो वो रियासत थी. चलिए अब बात करते हैं चंबा को किसने फाउंड किया. चंबा को फाउंड किया मारू ने. ये मारू कहाँ से आए थे? मारू आए थे अयोध्या से. ऐसा माना जाता है कि वो सूर्यवंशी घराने से थे, अयोध्या से आए और उन्होंने चंबा को फाउंड किया. लेकिन कहाँ पे? जहां आज भरमौर है वहां पे, और इसका पुराना नाम ब्रह्मपुर था और बाद में नाम चेंज करके भरमौर हो गया. तो वहां इन्होंने पहली बार चंबा को फाउंड किया. तो मतलब ये है कि चंबा की फाउंडेशन मारू ने रखी थी अप्रॉक्स 550 एडी में. चंबा का नाम जो है वो चंपावती के नाम पे पड़ा है एंड चंपावती जो थी वो साहिल वर्मन की डॉटर थी. साहिल वर्मन बहुत सारे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक राजा थे जिनके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम मारू की बात करते हैं. मारू ने 550 में इसे फाउंड किया और कैपिटल बनाया ब्रह्मपुर यानी भरमौर को. उसके बाद देखिए बहुत सारे राजा हैं. 550 एडी से लेकर 1947 तक रियासत चली है, तो कितने सारे राजा होंगे, इतने तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो हम उन इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करेंगे जिन्होंने चंबा की डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया है. तो दूसरे राजा जिनकी हम बात करते हैं वो हैं आदित्य वर्मन. आदित्य वर्मन वो राजा थे, पहले राजा थे जिन्होंने वर्मन एज अ टाइटल स्टार्ट किया. इससे पहले वर्मन, देखो मारू के साथ हमने वर्मन नहीं लगाया, मारू अकेला था, लेकिन उनका नाम अकेले इसी तरह से लिया जाता है. लेकिन आदित्य के साथ वर्मन, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट किंग टू टेक दिस टाइटल वर्मन. वर्मन का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, या प्रोटेक्शन देने वाला, राइट. तो ऑब्वियसली राजा जो है वो प्रोटेक्शन देने वाला होता है. फिर हम बात करते हैं मेरू की. मेरू जो है अपने टाइम का बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था और उसने मनी महेश टेम्पल जो है राक्षसा का वो फाउंड किया था, वो बिल्ड करवाया था. इन आफ्टर दैट उसने बिल्ड करवाया था नारसिंह टेम्पल छतराड़ी का. उन्हें अपने समय का बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट किंग माना जाता है मेरू वर्मन को. हमेशा याद रखना मारू और मेरू वर्मन अलग अलग दो राजा हैं चंबा के, एक ही नहीं है. मारू जिसने चंबा को फाउंड किया था, मेरू जिसने मनी महेश टेम्पल को फाउंड किया था और नारसिंह टेम्पल को बनवाया था. उसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मण वर्मन की या लक्ष्मी वर्मन की. लक्ष्मी वर्मन, इनके समय पर जो है वो एक महामारी, एक पेंडेमिक फैल गई इस एरिया में. और इस पेंडेमिक, देखो बीमारी फैलना बहुत बड़ी बात होती है एक राजा के टाइम पर, और इस पेंडेमिक का फायदा उठाया तिब्बतियंस ने और उन्होंने अटैक किया. महामारी फैल गई तो ट्रेजरी खत्म हो गई होगी, खजाना खत्म हुआ होगा, लोग अस्त व्यस्त हो गए होंगे, सारा सिस्टम ढील इधर उधर हो गया होगा. तो जब कोई सिस्टम ही नहीं रहा तो फिर किंगडम कैसा? तो इस चीज का फायदा उठाया तिब्बतियंस ने, उन्होंने अटैक किया. लक्ष्मी वर्मन मारा गया इसमें और उसका बेटा मुशन वर्मन आगे वही राजा बनेगा चल के. लेकिन उसकी जो कहानी है स्टार्टिंग की, उसके सर्वाइवल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी अलग भी है और बहुत जरूरी भी है. तो देखिए क्या स्टोरी रही है कि जो उसकी मदर थी
मूशन की यानी लक्ष्मी वर्मन की जो वाइफ थी, उन्होंने अपने बेटे, वो शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम जब लक्ष्मी वर्मन के ऊपर अटैक हुआ और वो मारा गया, तो वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, क्योंकि जब अटैक होता है तो जो हेयर होता है ना, आगे आने वाला सक्सेसर होता है, उसको भी किसी तरह से खत्म कर देने की कोशिश होती है, साजिश होती है। तो वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, तो वो भाग गई वहां से, चली गई रियासत से, और उसने एक गुफा में जाकर मूशन को जन्म दिया। वहां पे उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो वो बेहोश थी जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब उसको होश आया तो देखती है कि गुफा में कौन कर रहा था उसके बच्चे की रक्षा। उसके बच्चे की रक्षा कर रहे थे चूहे। उसने देखा कि चूहे चारों तरफ को गोल लाइन बनाकर जो है वो गोला बनाकर जो है वो बच्चे के आसपास बैठे हुए हैं, मतलब हैं, और वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उस बच्चे को। और इसलिए बच्चे का नाम रखा मूशन वर्मन, क्योंकि मूशन मीन्स चूहा, तो मूशन वर्मन नाम रखा गया। अब उसको प्रोटेक्ट करना था अपने बच्चे को, तो वो शेल्टर लेने पहुंची सुकेत रियासत। सुकेत रियासत जो कि आज सुंदरनगर है, सुकेत रियासत जिसकी उस समय जो कैपिटल थी वो पांगना। सो देयर वाज द किंग, और वो वहां गई शेल्टर के लिए, और किंग ने उसे शेल्टर दी सुकेत के राजा ने, और बाद में अपनी बेटी की शादी भी मूशन वर्मन से करी। और जब उसने बेटी की शादी भी करी तो उसको हेल्प भी की चंबा रियासत को वापस लेने के लिए। तो फिर मूशन वर्मन ने जो है विद द हेल्प ऑफ सुकेत रियासत चंबा को वापस लिया और वो वहां का राजा बना। और उसके बाद मूशन वर्मन ने अपने किंगडम में रैट किलिंग को बैन कर दिया। ऑफ कोर्स करना चाहिए था, चूहों ने बचाया था उसे, उसकी जान बचाई थी, उसकी रक्षा की थी, उसे प्रोटेक्ट किया था, तो उसने रैट किलिंग जो है वो बैन कर दी थी। तो ये कुछ राजा थे स्टार्टिंग में जिनके बारे में हमने बात की। मारू जिसने फाउंड किया 550 में, देन आदित्य वर्मन जिसने वर्मन नाम पहली बार लिया, फिर मेरू वर्मन जिसने मणि महेश्वर नारसिंह टेम्पल बनाया, और फिर लक्ष्मी वर्मन की बात की जिसके टाइम पर पेंडेमिक आया और एंड ही डाइड, एंड उसके बाद हमने मूशन वर्मन की बात की। तो ये थी स्टार्टिंग चंबा की। स्टे ट्यून्ड विद अस। मुझे लगता है कि आपको वीडियोस काफी इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं। इतनी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ, बिल्कुल फालतू की बात नहीं है। ये पार्ट 1 है चंबा की हिस्ट्री का, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों ही डिस्कस करेंगे चंबा के बारे में। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। और हाँ, शेयर करना मत भूलो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस, प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।